अपनी खुशियां और गम बस अपने तक रखो। लोग खुशियों को नजर लगा देते हैं और दुखों को मजीद ताजा कर देते हैं। अजीम और कमाल हैं वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को हंसी में बदलने का फन रखते हैं। बेहतरीन बदला ये भी है कि तुम इन्हें और ज्यादा कामयाब होकर दिखाओ। किसी की असलियत मालूम करनी है तो उसको अपनी जिंदगी में मकाम खास दो और फिर तमाशा देखो। दुआ उस चीज को भी तुम्हारे तक खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होती। कभी किसी इंसान को दिया गया एक आंसू तुम्हारी उम्र भर की इबादत पर भी पानी फेर सकता है। आपने खुद ही अपने आप को जिंदगी में खुश रखना है। किसी और शख्स से ये उम्मीद भी ना रखना, सख्त मायूसी होगी। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले बंदे को कभी मौका ना देना। खुददार लोग जब किसी मकाम को छोड़ देते हैं तो वो दोबारा कभी वहां लौट कर नहीं आते। सखी को सखावत करते वक्त जो खुशी होती है उसका अंदाजा बखील कभी नहीं कर सकता। कोई भी नेमत जब तक मेहनत करके हासिल ना हो इंसान को उसकी कदर नहीं होती। दुश्मन पर काबू पा लो तो उसको मजीद तंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी शिकस्त ही सबसे बड़ी सजा है। फल सिर्फ दरख्तों को ही नहीं लगता बल्कि अच्छी नीयतों को भी लगता है। आपके हक पर होते हुए भी जो लोग आपको गलत समझते हैं उनसे कोई शिकवा ना करो, क्योंकि जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना ही समझता है। सब्र के अंदर शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ मालिक करीम ही सुनता है। कदर करना सीख लो जिंदगी में, ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज है, मगर किसी के कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करने वाले लोग तुम्हें इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। जिन लोगों की तन्हाइयां पाक होती हैं उन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। कुछ बातें हमको किसी के पढ़ाने पर नहीं बल्कि वक्त के आने पर समझ में आती हैं। बंदे को उसके इखलाक और उसके कारनामों से पहचानो, महज बड़े नाम और सूरत से धोखा ना खाओ। आज के दौर का अलमिया ये भी है कि आपके ताल्लुकात का आपकी जेब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है बल्कि इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। सख्त हाथों से भी उंगलियां छूट जाती हैं। रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से थामे जाते हैं। जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहिए। लोगों को खुशी देने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। मुझको तमाशाइयों से कोई सरोकार नहीं, मुझको तो हमदर्दों से डर लगता है। गरीबों और हाजतमंदों का आपके पास आना
अल्लाह पाक का इनाम है। जहां तुम्हारी नाराजगी की फिक्र ना रहे तो फिर समझ जाओ कि रिश्ता खत्म, मजबूरी शुरू। इखलाक भी रिज़्क के जैसा है, इसमें भी कुछ लोग अमीर और गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। वो रब कहीं ना कहीं से वसीला बना ही देता है। वो अपने बंदों को कभी तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। उस्ताद की और बाप की मोहब्बत नजर आने तक अक्सर देर हो जाया करती है। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। रिज्क और इज्जत अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। जब अंधेरा बढ़ने लगे तो किसी प्यासे दिए में चुपके से तेल भर दिया करें। आपकी जात की रोशनी कभी कम नहीं होगी। हर किसी को अपने दिल के अंदर उतनी ही जगह दो जितनी वो आपको देता है, वरना या तो खुद रोएगा या वो तुम्हें रुलाएगा। बेहिसाब हसरतें ना पालें। जिंदगी में जो मिला है बस उसको संभालें। इतने रिश्ते बनाने का क्या फायदा जब हर दुख तकलीफ खुद ही काटनी हो। लिहाजा अपने आप को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। दोस्तों, रिश्ता जताया नहीं जाता बल्कि रिश्ता निभाया जाता है, फिर चाहे वो रिश्ता दूर या करीब का क्यों ना हो। लोगों के ऐबों को मत उछालें। अल्लाह करीम आपके ऐबों पर पर्दा रखेगा। जो हर वक्त अपने चक्कर में रहते हैं वो चकराते ही रहते हैं। किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो उसकी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत कम होती जाएगी। चने की दाल और बादाम का रस 3 कतरे शहद में मिलाकर चेहरे पर लगाओ, चेहरा दूध जैसा सफेद हो जाएगा। अल्लाह करीम बंदे के मुकद्दर में पथरीले रास्ते लिखता है तो मजबूत जूते भी देता है। दुनिया को तुम कभी खुश नहीं रख सकते। अगर तुमने सादगी इख्तियार की तो लोग तुम पर हंसेंगे और अक्लमंद हुए तो हसद करेंगे। अल्लाह करीम फरमाता है, बंदे तू मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। बंदा जब गुनाह करता है आगे पीछे दाएं बाएं देखता है मगर ऊपर की जानब नहीं देखता।